नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 कबीर दोहावली। इस वीडियो में मैं आपको दोहों के अर्थ बताऊंगी और अपनी अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर यानी पाठ अभ्यास कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीर दास जी इसमें कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं, यानी साच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, यानी उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। इसलिए हमें सदा सच बोलना चाहिए। अगला दोहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि साधु केवल भाव का भूखा होता है, धन का भूखा नहीं। अर्थात जो सच्चे साधु होते हैं उनके मन में कभी भी किसी भी प्रकार से धन की इच्छा नहीं होती है। यदि कोई धन का भूखा होता है तो वह सच्चा साधु नहीं हो सकता। अगला है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जैसा भोजन खाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है और मनुष्य जैसा पानी पीता है उसकी वाणी भी वैसी हो जाती है। कहने का भाव यह है कि यदि हमारे खान पान का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें सात्विक खान पान खाना चाहिए। अगला दोहा है, संत न छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठया, तौ शीतलता न तंजत। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि सच्चा संत कभी भी अपनी सज्जनता अर्थात अच्छाई नहीं छोड़ता, चाहे उसे बुरे लोगों के बीच ही क्यों न रहना पड़े। इसमें कबीर जी एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे चंदन का वृक्ष होता है, उस पर सर्प सारा वक्त लिपटा रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता और सुगंध का त्याग नहीं करता। इसी प्रकार सच्चे संत का कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सच्चे संत पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी ने इस दोहे में ईश्वरीय प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार के लोग अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़कर मर गए, परंतु कोई भी विद्वान न बन सका। कबीर जी का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़कर समझ लेगा तो वह विद्वान अथवा ज्ञानी हो जाएगा। अर्थात इस दोहे में हमें यह बताया गया है कि चाहे हम कितनी ही ज्ञान की प्राप्ति क्यों न कर लें, यदि हम ईश्वरीय प्रेम को नहीं जागृत कर पाते या ईश्वर के साथ अपना रिश्ता नहीं बना पाते हैं तो वह ज्ञान व्यर्थ है। अगला दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न पिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इस दोहे में कबीर दास जी ने बताया है कि दूसरों में बुराई देखने से पहले हमें अपने अंदर झांककर देखना चाहिए। कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि
मैं इस दुनिया में दूसरों की बुराई ढूंढने निकला था, मगर पता नहीं क्यों मुझे सारे संसार में कोई भी बुरा प्राणी मिला ही नहीं। फिर मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बुरा प्राणी हूँ। इस दोहे में कबीरदास जी ने अपने मन की बुराइयों को त्यागने का उपदेश दिया है कि हमें दूसरों में से बुराइयां नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि अपनी बुराइयों को ढूंढकर उन्हें खुद से अलग करना चाहिए। अगला दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में कबीरदास जी ने धैर्य पूर्वक कार्य करने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमें हर काम को एक नियमित गति से करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जल्दबाजी करने से कोई कार्य जल्दी हो जाए। इसका एक उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार माली भले ही पेड़ में हर दिन 100 गड़े पानी डाले, लेकिन पेड़ पर फल तो फलों के सही ऋतु आने पर ही लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लें, सही काम उचित समय आने पर ही सफल या पूरे होते हैं। अतः हमें धैर्य पूर्वक अपने काम करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब सही समय आएगा तो आपको अपने अच्छे कर्मों और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगला दोहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान जानना चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान में से ही हमें लाभ हो सकता है। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मूल्य किया जाता है, म्यान का नहीं, उसी प्रकार से ज्ञानी साधु का सम्मान होता है, उसकी जाति का नहीं। अगला दोहा है, कबीर तन पंछी बया, जहां मन वहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर, सो तैसा ही फल पाए। इस दोहे में कबीर जी ने मनुष्य पर पड़ने वाले संगति के प्रभाव का उल्लेख किया है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को संगति के प्रभाव के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है। जब शरीर मन की संगति करता है तो वह मन के साथ पक्षी की तरह इधर उधर उड़ने लगता है। कहने का भाव यह है कि मन की संगति में रहकर तन चंचलता पूर्वक व्यवहार करने लगता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे में कबीर जी ने हर काम सीमा में रहकर करने का उपदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हर काम सीमा में रहकर करना चाहिए। न तो सीमा से अधिक बोलना चाहिए, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं, यानी कि हमें सीमा के अंदर ही काम करना चाहिए। जितना उचित हो उतना बोलना चाहिए और जितना उचित हो उतना हमें चुप रहना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहूं दिशा फिरे, यह तो सिमरन नाही। इस दोहे में कबीर जी ने भक्ति के नाम पर किए जाने वाले दिखावे का खंडन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ में माला फेरना और मुख में जीभ
से कुछ भजन करने से ईश्वर का सच्चा सिमरन नहीं होता। यदि मन में ही लगन ना हो, दिखावा करने से कुछ नहीं होता। जब तक हम ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से ना करें और अपना मन एक तरफ ना रखें, तब तक हम ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। दिखावा और ढोंग करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का भजन करते समय हाथ में माला फिरती रहती है और जीभ मुंह में घूमती रहती है, लेकिन व्यक्ति का मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। इसीलिए यह तो प्रभु का सिमरन नहीं है। हमें अपने मन को एक चित करके प्रभु का सिमरन करना चाहिए। अगला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी इस दोहे में समय के महत्व के बारे में बताते हैं। कबीरदास जी के अनुसार कभी भी आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। हमें जीवन में समय की महत्व को समझना चाहिए। उनके अनुसार हमें हमेशा समय रहते ही कार्य समाप्त कर लेना चाहिए। कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए। क्या पता अगला ही पल प्रलय हो जाए। अगर फल आएगा ही नहीं तो हमें अपने अधूरे काम को पूरा करने का अवसर नहीं मिलेगा। अर्थात वह ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना कार्य समय सिर कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कार्य करने में बहुत अधिक देर हो जाती है, इसीलिए और हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए। जो कार्य हमें आज करना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।